2022 में मैं यहाँ डांस ऑर्केस्ट्रा में आई थी। उसी दौरान उनसे मेरा तो आप दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया? हाँ, बात करते थे दोनों। तो वो उसने कहा था कि रखूंगा मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारे फैमिली वालों का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कहा था कि मेरी फैमिली वालों को प्रॉब्लम हो या ना हो, मैं तुम्हें ना रखूंगा। लड़का एक्सेप्ट किया था? हाँ, वो इतना भी एक्सेप्ट किया था। अगस्त को शादी किया मेरे से, पिछले महीना में शादी हुआ है। पर हाँ, मुझसे एक गलती हो गई जो मैंने प्रूफ नहीं रखा है। तो शादी कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था? शादी बस ऐसे, वो यहाँ से बोलबम आने वाले थे यहाँ पे कि मैं जा रहा हूँ, मम्मी पापा को घुमा के लाऊंगा, नाना को। तो मैंने कहा कि जा रहे हो तो फिर तुम आओगे क्या? तो कहा, मांग में सिंदूर डाल के कहा था कि अरे विश्वास रखो, मैं आऊंगा। मुझे अपना वाइफ कहता था वो। मतलब मानते थे? थी तो नहीं ना? नहीं थी नहीं, मगर मानते थे। यही विश्वास दिलाने के लिए मुझे वो कोलकाता गए थे जब शादी करके आए थे मुझसे, यही विश्वास दिलाने के लिए कि मुझे मैं उस पर विश्वास नहीं कर रही थी, इसीलिए। अच्छा, शादी करने के बाद आज पहली बार अपने ससुराल में है कि इसके पहले? अभी हमारे साथ बगल में जो महिला बैठी हैं, ये बंगाल की रहने वाली हैं और अभी हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में मौजूद हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले ये जो है कि डांस करती थी, डांस करने के बाद जो है कि उसी दौरान एक लड़के से इनको मोहब्बत हुआ। मोहब्बत होने के बाद दोनों लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। उसके बाद से 2 सालों तक एक दूसरे के साथ रहे। उसके बाद से पिछले महीना यानी अगस्त 2023 में वो लड़का इनसे शादी किया। शादी दोनों की मर्जी से हुई, लेकिन आज वो लड़का इनको रखने से इनकार कर रहा है और आज इस समय जो है कि ये दर बदर भटक रही हैं। प्यार दोनों एक दूसरे की मर्जी से किए, साथ दोनों एक दूसरे की मर्जी से रहे, लेकिन वो लड़का अब रखने से इनकार कर दिया है। ये बेचारी जो है कि कुशीनगर प्रशासन की मदद ली। कुशीनगर प्रशासन के जो भी पदाधिकारी है, सभी लोगों ने कहा कि आपकी शादी जिस घर में हुई है, आप जा करके अपने हक से उस परिवार में रहिए। अभी उसी घर पे ये पहुंची हैं और उसी घर पे हम भी पहुंचे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर वो रखना क्यों नहीं चाहता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशनी है। रोशनी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? कोलकाता से। कोलकाता से। ये बताइए, आपके जो हस्बैंड है उनका नाम दुर्गेश है, उनसे आपको संपर्क कैसे हुआ और कब हुआ? 2022 में मैं यहाँ डांस ऑर्केस्ट्रा में आई थी। उसी दौरान उनसे मेरा तो आप दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया? हाँ, बात करते थे दोनों। बात करते करते उनको मेरे बारे में सबसे पहले कि मुझे मेरे पास्ट के बारे में कि मेरे पहले शादी था, मेरे हस्बैंड का डेथ हो चुका था, एक बेटी भी है, ये सब मैं उनको बताई थी। यानी पहले से आप शादीशुदा थी, सब बता चुकी? मैं उन्हें सब बताई थी कि अगर फिर भी तुम मेरे संग रिलेशन रखने में राजी हो या फिर तुम्हें मुझसे कोई एतराज नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। तो वो उसने कहा था कि रखूंगा मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारे फैमिली वालों का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कहा था कि मेरी फैमिली वालों को प्रॉब्लम हो या ना हो, मैं तुम्हें ना रखूंगा। लड़का एक्सेप्ट किया था? हाँ, वो इतना भी एक्सेप्ट किया था। सब सोच समझ के, जो मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा मैं तो उसे एक्सेप्ट करवे ही करूंगी ना, यही सोच के मैंने उसे एक्सेप्ट किया था। उसके बाद से फिर आप दोनों एक दूसरे से मतलब रिलेशनशिप करने लगे, प्यार बढ़ते लगा। उसके बाद से संपर्क में आ गए? हाँ, वो मेरे पास कोलकाता भी गए थे। वहाँ से जब यही अगस्त को शादी किया मेरे से। पिछले महीना में शादी हुआ है। पर हाँ, मुझसे एक गलती हो गई जो मैंने प्रूफ नहीं रखा है। तो शादी कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था? शादी बस ऐसे, वो यहाँ से बोलबम आने वाले थे यहाँ पे कि मैं जा रहा हूँ, मम्मी पापा को घुमा के लाऊंगा, नाना को। तो मैंने कहा कि जा रहे हो तो फिर तुम आओगे क्या? तो कहा, मांग में सिंदूर डाल के कहा था कि अरे विश्वास रखो, मैं आऊंगा और आके मैं रजिस्ट्री मैरिज करूंगा। रजिस्ट्री मैरिज को ऑफिस भी दोनों मिलकर हम लोग खोजे थे, सर्च मारे थे। पैसे के लिए थोड़ा कुछ पैसा कम पड़ रहा था, तो कहा था वहां से घुमा के आते 15 तारीख को आ जाएंगे, अगस्त के 15 तारीख को आ जाएंगे। उसी दौरान घर पे शादी हुआ। तो मैं फोटो उठा रही थी तो उस टाइम उसने कहा था कि विश्वास नहीं है क्या, जब अच्छे से शादी करेंगे तब फोटो उठाएंगे। और ऐसे भी सोशल मीडिया में मेरा उनका फोटो वीडियो पोस्ट करते ही रहता था। अच्छा। तो मैं उन पे बहुत ज्यादा ही विश्वास करती हूँ, इतना विश्वास करती हूँ कि मैं यहाँ पे आके एक बार उसको जब केस की, वो मेरे सामने आया, मुझसे बहलाया फुसलाया, फिर मैंने उस पर विश्वास कर लिया, केस भी उठा ली थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई थी। जो शादी आपने पिछले महीना अगस्त में किया और उसके पहले 2 सालों से आप दोनों एक दूसरे के साथ, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं शादी करके साथ में रहना चाहिए, गलत है, कहीं बाद में धोखा दे दे फिर क्या होगा? मुझे अपना वाइफ कहता था वो। मतलब मानते थे? थी तो नहीं ना? नहीं थी नहीं, मगर मानते थे। यही विश्वास दिलाने के लिए मुझे वो कोलकाता गए थे जब शादी करके आए थे मुझसे, यही विश्वास दिलाने के लिए कि मुझे मैं उस पर विश्वास नहीं कर रही थी, इसीलिए। अच्छा, शादी करने के बाद आज पहली बार अपने ससुराल में आई कि इसके पहले आ चुकी? नहीं, इससे पहले नहीं आई हूँ, आज आई हूँ। घर लाके दिखाया तो आपको? घर मुझे दिखाया था, मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया था। ये जो आप झोपड़ी का घर है, इस घर पे राजी हो गई थी कि हम इस घर में रहेंगे? मैं अभी भी राजी हूँ, मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे राजी हूँ। अगर वो मेरे संग कोलकाता जाना चाहते हैं तो उसमें भी राजी हूँ। अगर मुझे यहाँ रूम किराया लेके रखेंगे उसमें भी राजी हूँ। अगर मुझे इसी में रखेंगे तो मैं इसी में रहने के लिए राजी हूँ। मुझे जैसे लेकिन रहना उन्हीं के साथ? हाँ, उन्हीं के साथ है, चाहे कोलकाता रहे चाहे यहाँ रहे। अच्छा, एक बात बताइए, वो जॉब वॉब करते हैं कि नहीं?
कौन वो? आपके हस्बैंड नहीं करते हैं। तो फिर मान लीजिए बहुत सारे ये भी सवाल उठते हैं कि वो जॉब नहीं करते हैं, तो फिर आपका खर्चा कैसे चलाएंगे? बहुत सारे करेंगे आगे, अब जब शादी की है तो जिम्मेदार उठाने ना पड़ेगा, करेंगे। अच्छा, मतलब अब उनको जो है कि कहीं ना कहीं जॉब करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो जिम्मेदार उठाना ही ना पड़ेगा अब। अच्छा, अब वो रखना क्यों नहीं चाहते, क्या वजह, क्यों बोल रहे हैं? फैमिली वाले उनको दबाव दे रहे हैं। क्या उनकी बोल रहे हैं मम्मी कुछ? बिल्कुल राजी नहीं है। हाँ। मम्मी, उनके मामा, वो लोग बिल्कुल राजी नहीं है। उसके मामा मुझे धमकी देते रहते कि मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। उसे बंद भी करके रख दिए थे, उसे अभी भी हटा दिया गया है यहाँ से कि ताकि वो मुझसे बात ना कर पाए। ये भी कहा कि जितना तुम उससे बात नहीं करोगे, उससे मिलोगे नहीं, वो यहाँ से ऐसे चले जाएगी। पर मैं भी जाने वाली नहीं हूँ, जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मतलब उनका इंतजार करना है, चाहे हाँ। जितना भी दिन लगे। मैं इतने दिन से इधर उधर घूम रही थी, पुलिस स्टेशन भी गई थी। मुझसे गलती हो गया था कि मैं पहले मरता जब एप्लीकेशन दी थी तो पुलिस वाले ने संग कार्रवाई किया था, वो संग आ भी गए थे। मुझसे वही गलती हो गया कि मैं उनके बातों में आके फिर से मैंने उनका एप्लीकेशन उठा लिया था। अच्छा। और वो मुझे अपने रिलेटिव के घर पे छोड़ के चले गए थे। मेरे संग 3-4 दिन थे, फिर अपने रिलेटिव के घर में मुझे छोड़ के चले गए थे। उसके बाद से वो नहीं आए। बात किए थे, लास्ट बात 3 तारीख को हुआ था। उसके बाद से उनका फोन भी बंद आ रहा है। और उनकी फैमिली, उसकी मम्मी तो उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रही है कि तुम उसे लेकर भाग गई हो। मैं खुद यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, मैं उसे कहाँ लेकर भागूंगी? अच्छा, क्या लगता है उसको कहीं हटाया गया है कि अपनी मर्जी से गया है? नहीं, उसे हटा दिया गया है। हटा दिया गया हाँ। ताकि आपसे कोई संपर्क ना रहे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वो आपके हस्बैंड नहीं आते हैं, सास ससुर नहीं रखते हैं, तो फिर कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे आप? मैं, ये सरकार का रोड है ना, हाँ। यहीं रहूंगी। लेकिन घर के सामने सब रहेंगे? घर के सामने रहूंगी, यहीं मरूंगी, मगर उसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वो जब तक मेरे सामने नहीं आ जाते। ये उनका है ना, वो सरकार का रोड है, वो तो उनका नहीं है। प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद मिला है कि नहीं? मिला है, कल भी पुलिस आए थे, ये लोग भाग गए सब। भाग गए? हाँ। अच्छा, अभी आप कहाँ पर, अभी आज जब यहाँ पे पहुंची, इसके पहले कहाँ रह रही थी? इससे पहले वो मुझे अपने रिलेटिव के घर में छोड़ के चले गए थे ना, तो वहाँ पे मैं 3-4 दिन थी। तो फिर वो लोग ने मुझे, मैंने खुद कहा, वो लोग बहुत अच्छा इंसान है, मुझे बहुत अच्छे से रखा अपने बेटी की तरह। तो मुझे वहाँ अच्छे से रखे, खिलाए पिलाए, मुझे कोई चीज़ का कमी नहीं दी, मुझे समझाया भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने खुद कहा कि देखिए आप लोग के ऊपर मतलब पुलिस केस हो रहा है ना, तो वो लोग भी थोड़ा डर रहे थे। तो मैंने कहा मुझे तरिया छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से अपना कुछ भी कर लूंगी। तो आपको उम्मीद है कि वो आपके घर पहुंचेंगे, आपके पास रहेंगे? आपको उम्मीद, विश्वास है? अब घर, उनका घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, उनको तो आने पड़ेगा है ना। तो कमाने के लिए भी तो हो सकता है बाहर जाए, फिर वहाँ से वापस ना आए लौट के आपके पास। क्यों नहीं आएंगे? मेरा यहाँ मसला हल करके तब उनको बाहर जाना है, जाए। मेरा यहाँ मसला हल कर दे, उसके बाद उनको बाहर कमाने जाना है, जाए। अच्छा, इस तरह भागे क्यों? कोई मर्डर किया है, चोरी किया है जो भाग रहे हैं? दोनों एक दूसरे की मर्जी से हुआ है। मेरे बारे में वो सब कुछ जानते थे, मैं उनके बारे में सब कुछ जानती, फिर भाग क्यों रहे हैं? सही बात है। देखिए, बात दरअसल ये है कि जब दोनों एक दूसरे की मर्जी से शादी किए, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, करीब कितने सालों तक आप रहे? 2 साल तक। यहाँ पे सबको जानते हैं, सबको ही जानते हैं। हाँ, या तरिया नीलामी यहाँ पे सबको जानते हैं, हम दोनों के तरिया, रिश्ते ये हम अभी तरिया में मौजूद हैं, जो कि कुशीनगर जिले का एक काफ़ी प्रसिद्ध मार्केट है। और यहाँ पे जो है कि काफ़ी लोग आते जाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहीं पे ये रह करके पहले डांस किया करती थी और एक दूसरे से संपर्क हुआ। उसके बाद से एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद रिलेशनशिप में फिर शादी हुआ और आज वो लड़का रहने से इनकार कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब घर में, हालांकि अभी रहने के लिए ज़्यादा कोई विशेष जगह नहीं है, लेकिन फिर भी लड़की का है कि हम यहीं पर रहेंगे, शादी हुआ है तो रहेंगे हर हाल में। आइए थोड़ा यहाँ घर का दृश्य दिखाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि घर में कोई गार्जियन अभी नहीं है। ये लड़की का कहीं ना कहीं शादी हुआ है तो लड़की का हक है, तो लड़की का परमिशन लेके ही हम अंदर जा रहे हैं। और घर का कोई मालकिन नहीं है जिसकी वजह से हम परमिशन ले। जी जी, आपको परमिशन मिला? मुझे भी पुलिस स्टेशन से परमिशन मिला तभी आए, ना तो इतने दिन से मैं, आज 20-22 दिन हो गया मैं इधर उधर भटक रही हूँ। सिवान चले जाती हूँ, उसके बाद मैं दिन में यहाँ आती हूँ। तो कल मुझे जब इन लोग को खोज के नहीं मिल रहा है, तो मुझे कल पुलिस स्टेशन से बोला गया है कि तुम उनके घर जाओ। अच्छा, उनके घर पे जाके रहो, कोई रहे या ना रहे। अब यहीं पे रहना है? हाँ। तो फिर एक बात बताइए, अभी घर पे कोई नहीं है, आपके राशन का, खाना पीना सब बंदोबस्त तो अभी फिलहाल आपको करना पड़ेगा ना? मान लीजिए, कहाँ से खाने पीने का व्यवस्था कहाँ से करिए? घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? कैसे बच्ची को दूध पिलाइएगा? कहाँ से बच्ची, आप मान लीजिए 1-2 दिन उपवास भी कर लेगी तो बच्ची कैसे रहेगी इस घर में? कोई तो होना चाहिए ना देखने वाला। अब देखते हैं क्या होता है। अब घर छोड़ के जब मैं आई हूँ तो जरूर वो लोग आएंगे, इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि क्या घर मेरे हवाले थोड़ी ना कर देंगे। क्योंकि इस घर की एक दादी हैं, यानी कहे तो इनका जो है कि एक सासू माँ, यानी
लड़के की जो दादी होती है ना वो घर पे मौजूद है, लेकिन हमारे आने के बाद वो घर छोड़ करके कहीं चली गई हैं, जिसकी वजह से वो बात करने में एग्री नहीं है। लेकिन मैं फ़िलहाल इस घर की स्थिति आपको दिखा दूं। इस घर में अगर आप लोग देखेंगे तो कोई नहीं है, फिर भी हम परमिशन जो है कि इस लड़की का हक है, इसी वजह से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घर में देखेंगे तो एक झोपड़ी का ये मकान है और इसी झोपड़ी में जो है कि चूल्हे पे खाना बनता है और चूल्हे पे खाना बनता है। और इस साइड देखेंगे तो आप ये भी जो है कि एक अलमीरा रखा है, तमाम तरह के जो है कि अपने ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं तमाम तरह की वो सामग्री यहाँ पे रखी गई है। फिर भी वो लड़की का कहना है चाहे वो हमारे साथ रहें, कोलकाता रहें, चाहे कहीं भी इंडिया के कोने में रहें, हम रखने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो कहीं अगर बोले नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, तब तैयार हैं मुझे। हाँ, अगर कहीं बोले कि नहीं तुम भी जॉब करो हम भी करेंगे तो आप करेंगे जॉब? करेंगे। अपने हस्बैंड का भी खर्चा चलाएंगे लेकिन करेंगे? मैं कोलकाता में जॉब करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। हाँ, मेरा कोलकाता में जॉब करती थी मैं। मतलब अगर जरूरत पड़ेगा तो आप भी जॉब करेंगी? हाँ, तो अभी का जो महंगाई जमाना है, अभी तो दोनों मिलकर करेंगे तो और अच्छा ही है ना। अगर वो मुझे रख सकते हैं, अगर उनका अकेला नहीं होगा तो मैं करूंगी, अगर उनसे हो जाएगा तो नहीं करूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लड़की कितना अच्छा बात कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अपने हस्बैंड के लिए जॉब भी करेंगे, चाहे इस मकान में रहें, चाहे कोलकाता में रहें, चाहे तरिया में रहें, चाहे कहीं भी किराए पे रूम लेके रहें, लेकिन हम रहेंगे तो उन्हीं के साथ। भले हमको महीनों दिन वेट करना पड़े लेकिन हम उनका इंतज़ार करेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, उन्हीं के पास रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लड़की काफ़ी ज़्यादा समय की मारी हुई है और आज देखिए समय कहाँ ला के खड़ा कर दिया कि आज ये लड़की इस घर में आई है और इस लड़की को कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं शुरू में आपने गलती की है, आपको उनकी बातों में, उनके झांसे में नहीं आना चाहिए? मेरी गलती हुई है, मैं उनके बातों पे विश्वास की, मुझे इसका अफसोस है आपको? हाँ, अफसोस है। पर अब जब गलती की हो, गलती एक तरफ से नहीं ना हुआ है, मेरी मुझसे भी हुआ है। अब मुझे नहीं पता था उनका दिमाग में क्या चल रहा था, पर उनके बातों से तो मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे रखना नहीं चाहते। ये उनका फैमिली वाला का कहना है। यानी उनका एक्सेप्ट है लेकिन उनके घर वाले दबाव डाल रहे हैं कि छोड़, दबाव डाल रहे हैं। हाँ, तो उनसे अभी आखिरी बार कब बात हुआ था? लास्ट 3 तारीख को बात हुआ था। उन्होंने मुझसे यही कहा था कि बाबू मैं आ रहा हूँ तुमसे, तुम्हारा सामने आऊंगा, तुमसे मिलूंगा। मतलब मिलेंगे आपसे? उसके बाद से उसका फोन ऑफ। हाँ, यानी आपके हिसाब से घर वाले साजिश, वो अपने मौसी के घर पे थे, साजिश के तहत हटाया गया? हाँ, उसके मौसी फिर मुझे ये भी कहा कि देखो वो मम्मी को फोन करने जा रही है बताने के लिए कि हम तुमसे बातें कर रहे हैं, रिकॉर्ड है मेरे पास। तो पुलिस वाले बोले हैं कि आप अपने घर में जाके रहिए? पुलिस, हाँ, पुलिस वाले बोले कि जाओ जाके घर पे रहो। अच्छा, मान लीजिए आपके इस घर के लोग, चाहे कोई भी आता है आपको के साथ कोई बदतमीजी करे, कुछ अपशब्द बोले, तो फिर कैसे प्रशासन आपकी मदद के लिए तैयार है? पुलिस वाले मुझे 2-3 नंबर दिए हैं कि संग उस नंबर पे कॉल करना, कोई दिक्कत होगा तो फोन कर हाँ। सकते। वैसे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था इस समय काफ़ी तगड़ी है, क्योंकि पूरे देश में उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन का झंडा है वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को गर्व है। तो ये लड़की को भी उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल वो लड़का आएगा और हमको रखेगा, चाहे यहाँ पे रखे चाहे बाहर रखे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्रशासन के पास तक पहुँचे और इस बच्ची को न्याय मिल सके, इस लड़की को न्याय मिले। क्योंकि मुझसे जब बातें करते थे ना, उसके मम्मी को सब पता था, मम्मी को मतलब उसके फैमिली वालों को भी पता था सब कुछ। तब सब राजी थे? तब सब राजी। जब से सुना कि शादी हुआ है, वो कोलकाता जाने वाला है, तभी से उनको इनकार हो गया। तो ये कौन सा तरीका? पहले सब एक्सेप्ट था? हाँ, पहले सब उनको पता था, हमसे बातें करते, उनको लगा था ना कि चलो भाई बातें तो करती है। उनको पता नहीं उन लोग क्या सोचती थी, पर उस टाइम उनको पता था मुझसे बातें करती थी। तो देखिए, उसकी मम्मी भी मुझसे बातें करती थी, मेरी बेटी से उनको दादी दादी करके बातें करती थी, सब कुछ उनको पता था। अच्छा, सास से भी अपनी आपकी बच्ची? हाँ। अच्छा, सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं? हाँ। और आज सब कोई मना कर रहा है? नहीं, देखिए ये कहीं ना कहीं एक पीड़ा है, एक दर्द है जो बच्ची बयां कर रही है, जो लड़की बयां कर रही है। और ये देखिए, ये लड़का की कहीं ना कहीं गलती है। अगर वो समझदार होता तो शायद इस लड़की को सड़क पे छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि उसने शादी किया है और शादी उसकी मर्जी से हुआ है, कोई झोल झांसे में नहीं हुआ है, कोई दबाव में नहीं हुआ है, उसकी मर्जी से हुआ है, तो उसको कहीं भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। उसके घर वाला ये भी कह रहे हैं, इस चीज का भी मेरे पास है सबूत, कि हम लोग थाना में पैसा देंगे और उनसे मतलब मेरे हस्बैंड से झूठ बोलवाएंगे कि तुम झूठ बोलना कि तुम्हारा संग उसका कोई रिश्ता है नहीं, ना ही तुमने उसे शादी किया है, तुम उसे नहीं रखोगे। अच्छा, इस चीज का भी मेरे पास रिकॉर्ड है। ये मेरे हस्बैंड खुद बोला कि ये लोग मुझे दबाव दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो इसके कॉल रिकॉर्डिंग है? हाँ। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, कुछ सबूत बच्ची के पास है, लड़की के पास है। अच्छा, ये सब पुलिस प्रशासन को आप दिए हैं? सुना है सब? हाँ। सब उनको लगा है कि हाँ आप सही हैं, उनको विश्वास है कि आप सही हैं? फिर भी उन्होंने मुझे समझाया है कि देखो नहीं रखना चाहता इसीलिए भागा हुआ है, तो मैं फिर भी मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ। तो फिर भी उन्होंने कल आया था, ठीक है जाता हो देखता उसके घर में कौन है, तो ये लोग तो भागा हुए घर से नहीं है। फिर मुझे कहा कि ठीक है तुम्हारा हक बनता है, तुम उसके घर में जाओ, अगर कोई तुम्हें मारे या कुछ भी करे तो तुम नंबर दिए मुझे 2-3, उस नंबर में कॉल करना। तो
ये लड़की अभी वाकई में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। देखिए इस बच्ची के लिए बिस्किट खरीद के लाई है। ये बच्ची बिस्किट खा करके पानी पी रही है और इस घर में पता नहीं खाना बना होगा कि नहीं बना होगा। अब धीरे धीरे जो भी सामग्री की ज़रूरत होगी लड़की को ही व्यवस्था करना है, क्योंकि घर पे अभी कोई रहने वाला नहीं है। और इस लड़की को जो है कि ससुर थे, अभी जब मैं आई ना हाँ तो पापा को देखे अभी जाते हुए, वो पापा थे उनके छोटे वाले भाई थे, वो गए हैं। हाँ अभी तो यानी वो साइकिल से गए हैं। घर पे थे, इस समय घर पे मौजूद? थे, अभी गए, अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको मुझे देखने के बाद लगता है कि आएंगे? मुझे नहीं लगता, शायद पता नहीं, बताएंगे अभी अपना, मेरे सास को जाके बताएंगे। अच्छा देखिए ये इनके ससुर जैसा बता रही हैं। हालांकि हम भी रास्ते में देखे, हमको पहचान कराई कि हमारे ससुर ही जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ मार्केट में जा रहे हो। देखते हैं, इंतजार करते हैं वो ससुर इनके घर पे पहुंचते हैं कि नहीं, और इस बच्ची का, इस लड़की का ख्याल रखते हैं कि नहीं, इस लड़की को इस घर का जो है कि बहू मानते हैं लोग कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकारियों के पास तक वीडियो को पहुँचाया जा सके, और लड़का जहाँ भी हो उनको खोज करके लाया जाए, ताकि इस लड़की को इस घर में जो है कि पूरा आधा का जो हक होता है वो मिले, क्योंकि उन्होंने इस लड़की से काफ़ी जो है कि मेल मिलाप से जो है कि शादी किया है। मुझे कोई चीज का हक नहीं चाहिए, मैं यहाँ अपना हक के लिए नहीं आई हूँ। मुझे बस जो मुझसे शादी किया मुझे वो रखे। आज क्यों इनकार कर रहे हैं? मतलब हक का कोई लोग नहीं, मुझे कोई जगह जमीन लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे कुछ भी मत दो। लेकिन लड़का बस साथ में हाँ बस मुझे मेरे हस्बैंड मुझे साथ में रखे। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको जमीन मिल जाएगा, जो भी संपत्ति होगा उसका आधा हक मिलेगा, लेकिन इनको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे, मैं केवल खुद लड़का के साथ रहना। हाँ आपके पास उतना तजुर्बा है कि 10 रुपए कमा सकती हैं। देखिए ये सबसे बबड़ी बात है। और लड़की काफी पढ़ाई लिखाई की है? हाँ पढ़ी लिखी है। तक पर है। बताइए, ये पढ़ी लिखी हैं तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे बच्चे ऐसे ही बात करते हैं। इनको हक नहीं चाहिए, लेकिन साथ में रहना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो हो। अगर वो नहीं आते हैं तो रोड के किनारे रहेंगे, लेकिन यहीं पे रहेंगे, जाएंगे कहीं भी नहीं। अच्छा, ये सारा जो बात है अपनी मर्जी से जो भी बयान हमको दी है, सब आपके मर्जी से हुआ है ना? हाँ। किसी के बहकावे में बयान? यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती हूँ, यहाँ पे ना कोई नहीं है। जो भी बयान दिए किसी के बहकावे में नहीं ना बयान दिए? नहीं, सब रियलिटी है, सब मेरा है। चलिए ये रियलिटी बयान है, किसी के बहकावे में। लेकर आखिरी तक यही बयान दे आई हूँ कि ये जो बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ। मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पति से मुझे मिलवा दे। वो भाग क्यों रहा है? किसी का मर्डर नहीं किया है, किसी का चोरी नहीं किया है, तो भाग क्यों रहा है? सही बात है। अगर वो शादी की हैं तो बच्ची के साथ रहे, लड़की के साथ रहें, और साथ में रहेंगे तो शायद इतना सारा विवाद नहीं होगा। हालांकि आज नहीं तो कल आपको शादी तो करना ही है, और शादी कर भी लिए हैं तो रखने में आपको क्या दिक्कत है? अब क्या परेशानी आ रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।